गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। इससे पहले हम एक्सरसाइज 1.1 कर चुके हैं, जिसमें हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग किया था। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 और उसका पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये हमें कुछ संख्याएं दे रखी हैं, इनका हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। ये जानने से पहले हम जान लेंगे कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। हमारे पास अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, हम पहले छोटी क्लासों में पढ़ते हैं सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य। आज हम बात करते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जो एक से और सिर्फ अपने आप से डिवाइड होती हैं, एक से और सिर्फ अपने आप से डिवाइड होती हैं। तीसरी किसी भी संख्या का ये डिवाइड नहीं होती। हम मान के चलते हैं, देखते हैं एक बार ये सही है या नहीं। जो 2 है वो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। 2 एक सम संख्या भी है और साथ में अभाज्य संख्या भी है। उसके बाद 3 1 से डिवाइड होती है, 3 से डिवाइड होती है। उसके बाद 5 1 से डिवाइड होता है, अपने आप से डिवाइड होता है। उसके बाद 7, क्या 9 एक अभाज्य संख्या होगी? नहीं, क्योंकि 9 3 से डिवाइड होता है। इसके लिए होगा 11 13 17 19 21 होगा? नहीं होगा, क्योंकि 3 से भी डिवाइड होता है और 7 से भी डिवाइड होता है। उसके बाद होगा 23 29 31 33 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 11 से डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड होगा। इस प्रकार से अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जो सिर्फ अपने आप से और 1 से डिवाइड होती हैं। अब हमें इसमें अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। अभाज्य गुणनखंड इस टाइप से हम HCF भी निकाल सकते हैं, LCM भी निकाल सकते हैं। HCF और LCM में सिर्फ हमारी अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड ही होने चाहिए। मतलब शुरुआत हम सबसे छोटी संख्या से करेंगे। इसके लिए हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन है 140। अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल निकालने हैं। कैसे करेंगे? 140 का 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 14, 0 की 0, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। जब तक छोटी संख्या से भाग जाएगा छोटी से ही करेंगे। उसके बाद 2 3 6, 2 5 10। अब 35 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, भाग करके देखेंगे क्या ये 3 से डिवाइड होता है? 5 और 3 8। अगर इन संख्याओं का जोड़ हमारे पास 3 की टेबल में आ जाता है तो ये 3 से डिवाइड होता है, लेकिन 8 3 की टेबल में नहीं आता, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब किससे होगा? 5 से। 5 7 35। अब 7 तो सिर्फ 7 से डिवाइड होगा। अतः हमारे पास जो हमारे गुणनफल आए वो हमारे पास क्या आते हैं? 140 के अगर मैं लिखूँ वो है हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। इसको हम इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 गुणा में 5 गुणा में 7। ये हमारे इसके अभाज्य गुणनखंड हैं। उसके बाद सेम दे रखा है, हमें 156 के लिए निकालना है। सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें हमें 156 के लिए निकालना है। 156 का भी हम सेम करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 14, 1 बचेगा, 2 8 16। फिर 2 से करेंगे, 2 3 6, 2 में 18। 39 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। उसके बाद हम किससे करेंगे इसको? 9 और 3 12, 12 3 की टेबल में आता है, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 3 9। 13 किसी से डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ 13 से डिवाइड होगा। तो 156 के अगर हम गुणनखंड लिखने लगे, 156 के अभाज्य गुणनखंड लिखने लगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। ठीक है, इन दोनों को फिर से इकट्ठा करके लिख दो, 2 की पावर 2 गुणा में 3 गुणा में 13। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट जो दे रखे हैं 3825, 5005, 7429, इनको भी ट्राई करेंगे। इसके बाद करते हैं हम इसका सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है? पूर्णांकों के युग्म के लिए HCF और LCM निकालना है। HCF और LCM मैंने बताया क्या है? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल ही हैं, वो दोनों निकालने हैं। और हमें ये भी निकालना है कि LCM के गुणा अगर HCF के साथ करते हैं वो दोनों क्या दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आते हैं या नहीं आते। इसके लिए हमारा पहला क्वेश्चन है हमारे पास 26 और 91। 26 का निकाल लो, अलग से 91 का निकाल लो, दोनों का निकाल सकते हैं हम। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6। 13 किसी से नहीं जाएगा, सिर्फ 13 से जाएगा। तो हमारे पास कितना आ गया 26 के लिए? 2 गुणा 13। 26 के लिए हमारे पास कितना आ गया? 2 गुणा 13। इसके बाद हम 91 का करेंगे। 91 देखना, क्या 2 से भाग जाता है? नहीं जाता, क्योंकि लास्ट में 1 है, लास्ट में सम संख्या आनी चाहिए। 3 से भाग जाता है? 9 और 1 10, 3 से भी नहीं जाता।
5 से तो बिल्कुल नहीं जाएगा, 7 से करके देखो, 7 से भाग चला जाएगा, 7 एकम 7 और 7 ये 21, 13 सिर्फ 13 से ही डिवाइड होगा। ठीक है, 91 के लिए हमारे पास यहाँ पे आ गया 7 गुणा 13। अब हमें HCF और LCM सीखना है कि हम कैसे निकालते हैं। हमारे पास ये दोनों दे रखे हैं, इनका HCF और LCM मैं सिर्फ यहीं से निकालूंगी। HCF होता है हमारे पास जो कॉमन पार्ट होगा सिर्फ वही लिखा जाएगा, तो इन दोनों का HCF कितना होगा 13। LCM होता है जो कॉमन पार्ट है वो तो लिखा ही लिखा जाएगा, साथ में जो बाकी संख्याएं रह गई वो भी लिखी जाएंगी। समझ गए आप? HCF में सिर्फ जो कॉमन पार्ट होगा वो लिखा जाएगा और LCM में हम कॉमन पार्ट तो लिखेंगे ही लिखेंगे, उसके साथ साथ जो बाकी संख्याएं रह गई उनको भी लिख देंगे। ये हमारा HCF और LCM आ गया। अब हमने इसका सेकंड पार्ट प्रूव करना है। क्या कहता है? LCM गुणा HCF। ये फॉर्मूला याद रखना बच्चों, बहुत काम आता है। फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या, इन दोनों की गुणा के बराबर होनी चाहिए और बराबर होगी। फॉर्मूला यही कहता है। फर्स्ट संख्या 26 है, सेकंड संख्या 91 है। अगर हमारे पास LCM की बात करें तो ये 13 है, और अगर हम LCM की अगर हम बात करें तो 13 इंटू 2 इंटू 7 है, और HCF की बात करें तो वो सिर्फ 13 है। अब हमें दिखाना है कि इनकी गुणा के बराबर है। ठीक है, गुणा करते हैं। 13 की गुणा करेंगे 169, 7 दूनी 14, 26 की और 91 की गुणा कर लेंगे। आप करके देखेंगे साइड में, 91 और 26 की गुणा। 6 एकम 6, 9 छिक 54, 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 6 4 और 2 6, 8 और 5 13 और 1 2, ये आ गया 2366। सेम यहाँ हम 169 और 14 की गुणा करके देखेंगे वो कितनी आती है। यहाँ कर लेते हैं। 9 चौक 36, 6 चौक 24, 25 26 और 1 27, 4 एकम 4, 5 और 6, 9 6 1, 6 9 और 7 16, 6 और 6 12 और 1 13 और 1 2। क्या ये हमारे पास इक्वल आया है? ये फॉर्मूला सबसे इम्पोर्टेंट है। LCM गुणा HCF इक्वल टू फर्स्ट संख्या इंटू में सेकंड संख्या। ये इसमें प्रूव करना दे रखा है। हमारा क्वेश्चन कहता है पूर्णांकों के युग्म के लिए HCF और LCM निकालने हैं, जो हमने निकाले। इसका 26 का और 91 का निकाला, जो हमारे पास आया 13 और 13 गुणा 2 गुणा 7। उसके बाद जाँच करनी है कि LCM गुणा HCF निकालो कि वो दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो। वो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। ठीक है, क्या आप समझ गए? ओके, थैंक यू।